अंदर क्यों नहीं आ सकती? गुलफेम साहिबा की हिदायत के मुताबिक आपको जिहान साहब से मिलने की इजाजत नहीं होगी। तो फिर गुलफेम साहिबा को बुलाओ। हाँ गुलफेम। ठीक है हालिदे, आप जाइए, मैं देखती हूँ इसे। क्या वजह है तुम्हारे आने की? मैं जिहान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, क्या भूल गई हो तुम? जाहिर है अपने बच्चे के बाप से मिलने आऊंगी। आखिरी दफा तुम्हें खबरदार कर रही हूँ, जिहान से दूर रहो। देखो गुलफेम, मेरे एक फोन कॉल करने से कल सुबह तुम अपना नाम मीडिया में देख सकती हो। काफी अक्लमंद हो तुम दोएगो। चाहो तुम्हें जो भी करना है करो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे तुम जैसों से यही उम्मीद है। शायद तुम्हें ये सोचना चाहिए कि जब तुम्हारे माँ बाप को पता चलेगा कि तुमने जिहान जैसी लड़की को बरगलाया है तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। चलो अच्छा है, घिनौना चेहरा तुम्हारा आप सबके सामने आ जाएगा और मुझे इसका इंतजार रहेगा। जाहिदे आ गई। गुलफेम, खुश आमदीद। चलो तुम जा सकती हो दोएगो। बताओ ना कल रात क्या हुआ, मैं जानने के लिए बेचैन हो रही हूँ जाहिदे। मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मुझे मेरे मंसूबे पर यकीन है। जो भी होगा आखिर उमर मेरा शुक्रगुजार होगा। हाँ बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा लग रहा है देख के कि तुम बहुत खुश हो जाहिदे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत खुश हूँ क्योंकि उमर का भरोसा जो जीत चुकी हूँ मैं, और अब इस सब के होने के बाद मैं सौले को वो तस्वीरें दिखा सकती हूँ। गुलफेम, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो, क्यों नहीं। वो योंजा है ना, साले की दूसरी बेटी, उसका पूछना चाहती हूँ। याद है तनर पे उसने जब इल्जाम लगाया था और हमें धमकाया था, मगर मेरे पास कोई सबूत ही नहीं। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? अगर मैं कहूँ कि उसने ये सब मुझसे गुलफेम के सामने कहा था तो क्या तुम इस सब की गवाही दे दोगी? ये सब तुम्हें करने की जरूरत नहीं होगी जाहिदे, मेरे पास सबूत है पहले ही। क्या तुम सच कह रही हो? योंजा के उस वक्त की तमाम रिपोर्ट्स महफूज है मेरे पास। तुम तो जानती हो ये लड़कियां अपना रंग बदलने में बहुत माहिर हैं, तो इसी वजह से सबूत रखने पड़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। या अल्लाह, आज नौकरी का पहला दिन है, मैं आज ही देर से जा रही हूँ। अरे आपा कुछ भी नहीं होगा, आप कह दीजिएगा कि सुबह तक ड्राइंग बना रही थी। अरे चेचक, मैं तो अभी उन्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। उफ, क्या होगा। मेरी प्यारी बहन, मेरे लिए बहुत दुआ करना। आपका दिन अच्छा गुजरे आपा, फिर मिलते हैं। हेलो तनर। जाग रही हूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। ये रहे सबूत। शुक्रिया गुलफेम, मैं तुम्हारे इस एहसान के लिए पूरी उम्र शुक्रगुजार रहूंगी। अरे ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। सुबह खैर, सुबह खैर। जिहान तुम सुबह खैर आपा, सुबह खैर। गुड मॉर्निंग, तुम ठीक हो ना? आज का दिन बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही अच्छा होगा आज का दिन, बहुत ही प्यारा। अच्छा बस ठीक है, संभालो खुद को। एक मिनट। हाँ सुबह खैर। हालिदे, जाहिदे साहिबा को बाहर तक छोड़ कर आइए। खुदा हाफिज। आए बैठे। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा है। मेरी शादी हो सकती है आज के दिन। मैं गुल्लू के साथ रहना चाहता हूँ आपा, गुल्लू के साथ मैं घर पे रहना चाहता हूँ आराम से। उसके साथ मुझे बहुत मोहब्बत है, तो मैं अब उससे एक दो पल भी दूर नहीं रह सकता। आप मेरी मदद करें, आज मेरी शादी करा दें आप, तो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे लिए, आपके लिए भी। सुबह बखैर बेटा। आपको भी सुबह खैर। तुम्हारे बाबा घर पर है? नहीं, बाग की तरफ गए हैं। वापस कब आएंगे? 1 घंटे तक आ जाएंगे। ठीक है, मैं दोबारा आऊंगी।
जिहान बेटा, ये चीजें जल्दबाजी में नहीं होती। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम जिद क्यों कर रहे हो? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। अगर आप चाहें और मेरी मदद करेंगी तो बिल्कुल मुमकिन है कि ये काम अभी हो जाए। आज ही हो सकता है ये काम। अगर आप चाहेंगी तो सब कुछ हो जाएगा। आप मेरी कैफियत को समझें। आप मुझे शादी करनी है उससे। मैं गुल्लू के बगैर नहीं रह सकता। अगर गुल्लू कहीं चली गई तो मेरा क्या होगा? जिहान बस। नहीं नहीं नहीं, अगर आज शादी नहीं होगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। आज शादी होनी चाहिए मेरी। मैं बता रहा हूँ आपको, आज का दिन बहुत ही प्यारा है। आज जिहान, आज क्या शादी कर हो रहे सकती हो? है मेरी। आप समझ क्यों नहीं रही? आज मेरी शादी करा दें आप, प्लीज मेरी शादी करा दें। मैं गुल्लू के बगैर नहीं रह सकता। मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगा। आप, मैं आपको बता रहा हूँ। आप समझ क्यों नहीं रही मेरी बात? शादी करा दे। शादी शादी। हेलो, हेलो जानदान साहिबा। कहिए गुलफेम साहिबा। जिहान का रवैया सुबह उठते ही बहुत अजीब सा हो रहा है। वो मुझसे जिद कर रहा है कि आज ही मेरी शादी क्या कर। दवाइयाँ बाकायदगी से दी जा रही ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है, वक्त पर ले रहा है। रात में सुबह में जैसे कहा गया है। हैं? उसे लगता है कि उसकी शादी होने वाली है, इस वजह से उसकी तबीयत और खराब हो रही है। जल्द उसे सच्चाई बतानी होगी गुलफेम साहिबा। समझ गई जानदान साहिबा, बहुत कोई शुक्रिया। बात नहीं, खुदा हाफिज। हेलो उमर। मैं एक ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहती थी जिसमें तुर्क सकाफत और जदीद अंदाज हो। इसलिए मैंने स्कार्फ्स पर इज़्नी के रिवायती नक्श इस्तेमाल किए और इसमें कपड़ा ऐसा इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें पसीना कम आता हो, ताकि जब मेज़बान ख़वातीन इसे पहने तो उन्हें काम करने में आसानी महसूस हो और वो खूबसूरत भी दिखें। और अगर इस डिज़ाइन में रंगों की बात की जाए तो नीला रंग, स्याह, फिरोज़ी और 2 रंगी सुरमई के रंगों को तरजीह दी है। कमाल कर दिया। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे तुमसे इतनी उम्मीद नहीं थी गुल्लू। बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ऑफिस में आओ जल्दी। जी सुरैया साहिबा। मैं चाहती हूँ कि ये सारे डिजाइन स्टैंडर्ड फाइल के साथ लगा दिए जाए। सुरैया साहिबा, क्या वाकई आपको मेरे डिजाइन्स पसंद आए? सुरैया साहिबा, ये फाइल लेकर चली जाओ। हाँ, तुम जा सकती हो। तुम ऐसे ही पुरज़म और मेहनत करती रहना। हमें साथ मिलकर अभी बहुत सारा काम करना है। मैं आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। मुझे मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। उठा लो फोन। हाँ कहो उमर। क्या? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। सुरैया साहिबा, क्या आज मैं थोड़ा जल्दी जा सकती हूँ यहाँ से? मैं अमूमन इस तरह की दरख्वास्त कभी नहीं करती, लेकिन मेरा एक दोस्त बीमार है और मुझे। मैं भी आमतौर पर इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, मगर तुमने आज बहुत अच्छा काम किया है गुल्लू। तुम जा सकती हो। बहुत शुक्रिया। हेलो उमर, सुरैया साहिबा ने मुझे जाने की इजाज़त दे दी है, तो मैं आ रही हूँ। फिर हम जिहान के पास जाएंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है। चिचिक, तुम डॉक्टर के पास गई थी क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें जाना चाहिए। तरन, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो मेरी जान। मैंने बहुत सोचा और फिर एक फैसला किया है। कैसा फैसला? अलग होना चाहती हूँ मैं तुमसे। ये क्या कह रही हो चिचिक? मोहब्बत नहीं करती मैं तुमसे, सिर्फ योंजा को गुस्सा दिलाने के लिए ये सब कुछ किया था। क्या ये इतना आसान है तुम्हारे लिए कहना चिचिक कि ये सिर्फ तुमने योंजा को गुस्सा दिलाने के लिए किया मेरे साथ? तनर, यही हकीकत है। खुदा हाफिज। कैसी हकीकत चिचिक? आज का दिन बहुत ही अच्छा है। आज मेरी शादी होगी गुल्लू से। गुल्लू से शादी करूंगा मैं, आज ही करूंगा। आज बहुत ही प्यारा दिन है। आज शादी हो जाएगी, मेरी शादी होगी। गुल्लू आ गई तुम? चलो चलो आज चल के शादी करते हैं। आज बहुत ही अच्छा दिन है। हाँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जिहान, पुरसुकून हो जाओ। जिहान, परेशान होने की कोई बात नहीं। जिहान बैठो, हमें कुछ बात करनी है तुमसे।
गुलरू तुमसे कुछ कहना चाहती है, प्लीज बैठो और सुनो उसे। चलो सुकून से बैठ के बात सुनो, आ जाओ। गुल्लू ने मुझे ऐसा क्या बताना है? गुल्लू तुम मुझे ऐसा क्या बताने वाली हो? जिहान, मुझे ये बात तुम्हें बहुत पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं बता सकी तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती थी। तुमने कभी कोई दुख नहीं दिया। मैं तुम्हें जानबूझकर कभी दुख नहीं दूंगी। और अब मैं जो तुमसे कहूंगी वो सुनकर नाराज तो नहीं होगे ना मुझसे? हाँ बोलो। जिहान, तुमसे मोहब्बत करती हूँ। लेकिन जो तुम समझते हो वैसी नहीं। गुल्लू गुल्लू मुझसे मोहब्बत करती है, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है गुल्लू मुझसे। बिल्कुल मोहब्बत करती हूँ मैं, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह, बल्कि तुम्हें अपने भाई की तरह समझती हूँ मैं। जिहान, इश्क और मोहब्बत में फर्क होता है। तुमसे शादी नहीं कर सकती मैं। उमर से करूंगी मैं शादी। जिहान, जिहान, जिहान तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? जिहान, ठीक हो तुम जिहान? ठीक हो ना? ठीक हूं मैं। ठीक हूं मैं, ठीक हूं मैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हूं मैं। क्या मैं थोड़ी देर के लिए अकेला रह सकता हूं? मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं कुछ ज्यादा ही ठीक हूं। सब ठीक है, हाँ सब कुछ ठीक है। वाकई तुम ठीक हो ना? बताओ। एक काम करें, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दें। जिहान, ये तुम क्या कर रहे हो? जिहान, वो चला गया, उसको भेज दिया, क्योंकि उसने तुमसे कहा था ना नहीं, कुछ कहने के लिए। तुमसे उसने कहा था ना, तुम्हें मजबूर किया होगा। तुम्हें तो मुझसे मोहब्बत थी, तुम तो मुझसे मोहब्बत करती हो और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, और हमारी शादी होना बहुत जरूरी है। गुल्लू, वो सब तुम उमर की वजह से कर रही हो, मैं जानता हूँ, इसीलिए मैंने उसे बाहर निकाल दिया। दरवाजा खोलो जल्दी। चले जाओ, दबाओ जाओ, छोड़ दो हमें अकेला। हमारी मोहब्बत के पीछे मत आना। दरवाजा खोलो जिहान। मैं जानता हूँ सबको। रुको, मैं कॉल करती हूँ डॉक्टर चले को। जाओ, कॉल करिए, मैं एक हमें मिनट। अकेला छोड़ दो, चले जाओ, मुझे नहीं सुननी किसी की बात। जाओ, गुल्लू मेरी है। हेलो हेलो जानदान साहब, मैंने आपको बताया था जिहान का रवैया आज बिल्कुल ठीक नहीं है, अब तो और बिगड़ चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ मैं। ठीक है, समझ गई मैं। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा गुलफैम। नहीं जिहान! नहीं उमर, हट जाओ, तुम कुछ नहीं करोगे। उमर नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। एम्बुलेंस आ रही है, डॉक्टर आ रही है, संभाल लेंगे वो लोग। कुछ नहीं करो। तुम तो मोहब्बत करती हो मुझसे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं एक नॉर्मल आदमी नहीं हूं। क्योंकि ख्याल नहीं रख सकता तुम्हारा। क्यों मोहब्बत नहीं है मुझसे?
क्यों नहीं? आइए जायदा साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ साले साहब। मैं क्या कुछ हुआ है? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करूँगी। आपको तो ये बात मालूम ही होगी, मैं इस शादी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। सिर्फ अपने बेटे की खुशी की खातिर मैं राज़ी हुई हूँ। हाँ, मगर मैंने आज जो आपकी बेटी के बारे में सुना है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, क्योंकि मेरी भी सब्र की एक हद है। सौले साहब देखें, मैं हर रोज़ आपकी बेटियों के ऐसे कारनामे सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। आप किसके बारे में बात कर रही हैं जायदा साहिबा? मैं समझा नहीं। मैं बात मुख्तसर करूँगी, क्योंकि ये बात करते हुए मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। देखें, अपनी बेटी का ये कारनामा देखें। समझ नहीं आता आखिर आपने अपनी बेटियों की किस तरह की तरबियत की है। सभी एक से बढ़कर एक शिकार ढूंढने में लगी हुई हैं। गुल्रू ने उमर और गुलफैम को अलग कर दिया। चीचक का कारनामा भी आपके सामने है, और आपकी बेटी योंजा जो है, आजकल चीचक जिसके साथ घूम रही है उससे हामला हो चुकी थी। ये अपनी आंखों से सबूत देख लें। तो आप खुदा के लिए मेरे खानदान से दूर रहें, मेहरबानी होगी। क्यों ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। परेशान मत हो जिहान, छोड़ तुम दो। ठीक हो जाओगे। मुझे क्यों ठीक हो जाएगा जिहान, निकाले जा रहे ठीक हो जाएगा। आपा क्या हुआ? तुम्हें जान से मार दूं। तुम ये कैसे कर सकती हो बेगैरा? पापा, शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या मैंने तुम्हारी ये तरबियत क्या कर रहे हो? खुदा के लिए दूर हटो। जान से मार दूं। छोड़ो मुझे। साहब बीच में ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें जरूरत नहीं है हमारे बीच में आने की। दूर रहो हमसे। बर्बाद करके रख दिया तुमने। मेरी बेटियों को बर्बाद करके रख दिया। ये क्या बात कर रहे हैं आप? मुझसे अंदाजा भी है? क्या होश खो बैठे हैं अपने? उमर बाबा को दिल की तकलीफ है ना, कुछ मत कहना। मैं एहतराम की वजह से खामोश था, लेकिन अब बहुत हो कुछ गया। मत कहो, खामोश हो जाओ। खुदा के बाबा 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 सर उठाए इनका। अपनी आंखें खोले बाबा। क्या आपको बाबा? बाबा अपनी आंखें खोले बाबा। साले साहब, साले साहब, उमर क्या हुआ इन्हें? बताओ मुझे। बाबा इनकी नफ्स नहीं चल रही। आंखें खोले बाबा। बाबा साले साहब उठे। बाबा 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 उठ जाए बाबा, आंखें खोले अपनी। गुल्रू क्या हुआ? बाबा 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 हमें छोड़कर मत जाए बाबा। बाबा 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 बाबा। अच्छा बस मसूदे, मसूदे संभालो खुद को। बाबा बाबा अच्छा बस ठीक हो जाएंगे मसूदे, ठीक हो जाएंगे। बाबा बाबा बाबा
मेरे बाबा, उमर, बाबा, बाबा, उमर, मेरे बाबा मर गए, उमर मर गए मेरे बाबा, बाबा। बाबा चले गए हमें छोड़ के। मसूद है, मसूद है। गुल्लू, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? जिहान, बस ठीक है गुल्लू, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, खुद को संभालो आ जाओ, उमर। मेरे साथ आ हो जाओ। गया जो होना था, संभालो खुद को, अपने साथ मत करो ये। चचा चलें। बाबा, बाबा, बाबा। उस कातिल की हिम्मत कैसे हुई कब्रिस्तान आने की? मुझे तो समझ नहीं आता कि उमर साहब और उसके भतीजे को आने का वहां हक किसने दिया? बाबा, गुलरू साहिबा कहाँ है? हाँ, कहाँ है वो? क्या उसे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि हम पर क्या गुजरी है? टैक्सी में धक्के खाकर घर पहुंचे और उस गुलरू को देखो, गुलफम साहिबा के साथ उनकी वीआईपी गाड़ी में बैठकर आएंगी। एक तरफ जान और दूसरी तरफ बहुत अफसोस हुआ। शुक्रिया, शुक्रिया भाई। उस घटिया आदमी को देखा तुमने? जिस इंसान के मरने की वजह बना उसके जनाजे में शामिल हो गया।
और वो पागल आया और गुल्लू का हाथ पकड़ कर ले गया। एक के बाद एक उम्मीदवार बढ़ते ही जा रहे हैं उसके लिए। योंजा ने भी बड़ी मुश्किलात खड़ी कर ली हैं। अरे उसको छोड़ो ना यार, उस लड़की ने तो पहले ही अपनी हरकतों से अपने बाप की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। ठीक है मेरे भाई, शुक्रिया। मैं ले जाऊंगा इसे यहाँ से। मैं भी चलूंगा साथ। जान रुको, देखो इस वक्त बहुत रश होगा वहाँ, मोहल्ले के लोग इकट्ठे होंगे वहाँ। चलो आ जाओ मेरे साथ, गुल्लू को आराम करने दो अभी। ठीक है बिल्कुल। जब सब लोग चले जाएंगे तो मिलने आऊंगा मैं तुमसे। हरेरा गैरा किन का हाथ पकड़ है माशाल्लाह। अम्मी क्या कह रही हैं, बस खामोश हो जाएं। अब तसल्ली देने आई हो हमें। चलो आओ, एक दूसरे को गले लगा ले। क्या पता अगला नंबर किसका हो। क्या तुम बाबा के कातिल को भी तसल्ली दोगी? कुछ तो बोलो तुम। कहो कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही उस कातिल को हमारी जिंदगी में लेकर आई थी। बाबा मेरी वजह से चले गए। मैं ही कसूरवार हूं उनकी। वो मुझ पे गुस्सा होते ही चले गए। उन्होंने कहा कि मैं बेशर्म हूँ और वो ऐसे ही चले गए। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, मेरा ही कसूर है। चिचक मेरी बहन, मसूद आराम से। कोई पानी तो लेकर आए। अरे कोई कलोनी ले आओ। सब 1 मिनट के लिए टांगे सीधी करो इसकी। मसूद योंजा पानी लाओ। क्या मसूद जल्दी करो भाई। लाओ मसूद, लो मसूद पानी पियो। गुलरू, गुलरू 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गुलरू मत रुक जाओ, ये बात करने का सही वक्त नहीं है। मसूदे उठो, चलो मुंह धुलवा दूं तुम्हारा। संभालो ना खुद को। क्या तुम चाहती हो कि बाबा के बाद हम इस बच्चे को भी खो दें? ख्याल रखो अपना, अपने बच्चे की खातिर ही सही। मुझे लगता है तुम्हारा घर जाने का कोई इरादा नहीं है। ये कोई होटल नहीं है, फौदगी वाला घर है। चलो जाओ अपने घर। आके यहाँ बैठ ही गया है। मसूद आपा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। चलता हूँ मैं।